तो आज मैं छत पर आई हूँ। आज मैं अपना छत का मैं दिखा रही हूँ कि छोटा सा गार्डन मेरा किस तरह है। देखिए सामने मिर्ची का पेड़ है और इसमें कितना सारा मिर्च आया हुआ है, एकदम वाइट मिर्च। एकदम दूसरे टाइप से देखिए, ये सारा मिर्च है जो हरी होके वाइट हो गया है, लेकिन तीता जरा भी नहीं है इसमें। देखिए किस तरह से। साथ ही यहाँ बेली का फूल भी हुआ है, कुछ हो के मुरझा गया। मैं बहुत कम चढ़ती हूँ छत पर, ये मेरे हस्बैंड करते हैं। ये है नींबू का ट्री, अभी नींबू का फूल नहीं आया इसमें। ये है मेरा अमरूद का पेड़, देखिए इसमें अमरूद का फूल भी आया हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ नजदीक से। छोटा छोटा अमरूद हुआ भी था, लेकिन गिलहरी जो है ना यहाँ पर वो काट देता है, वो गिरा देता है। ये कड़ी पत्ते का गाछ, पूरा व्यू देखिए मेरा छत पर का। इधर भी छोटा सा गाछ लगा हुआ है, इसमें फ्लावर बहुत अच्छा आता है, इसे बहुत अच्छा फूल खिलता है सीजन में। ये है मेरे छत से बाहर का, देखिए बरसात का मौसम है और शाम का टाइम हो रहा है, करीब 5:30 पौने 6 हो रहा है। और इस टाइम हमारे छत पर का से इस तरह से नज़ारा नजर आता है। ये देखिए मेरे फूल में भी एक उड़हल का फूल हो रहा है, ये पिंक कलर का, या नहीं ऑरेंज कलर का है ये। तो देखिए मेरा अमरूद के गाछ है, अमरूद हुआ है, छोटा सा प्लांट। पहले ये भी रहने देगा तब ना, गिलहरी ही काट जाता है सारा को। तो अभी कितना अच्छा फूल, बहुत सारा फूल आया हुआ था अमरूद के गाछ में। छोटा छोटा कली भी लगा हुआ है, लेकिन रहने दी तब तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर। तो आज शुक्रवार है और मैं आज छत पर आई हुई हूँ। अपने छत से मैं दिखा रही हूँ कि देखिए बारिश हुआ था, और बारिश के मौसम में और लॉकडाउन की वजह से आसमान भी कितना साफ है, सारा नज़ारा एकदम साफ साफ आपको नजर आएगा। ये मैंने साबूदाना बड़ा बना रही हूँ यहाँ पर बच्चों लोग के लिए। एक रेसिपी मेरे जाएगा साबूदाना बड़ा, और दूसरे इसे है, ये दूसरे मेथड से बना हुआ है, तो मैं इसकी भी रेसिपी डाल दूंगी। तो चलिए पहले हम इसको बना करके फ्राई करते हैं। तो छत पर से आने के बाद अभी नाश्ता मैं बना रही हूँ साबूदाना बड़ा, और अभी साबूदाना बड़ा मैं फ्राई कर रही हूँ। बारिश का मौसम हो और बड़ा या कुछ भी पकौड़ी ना बने तो मजा ही नहीं। तो कुछ फ्राई करने के लिए डाल दी, कुछ बड़ा मैं बना रही हूँ। एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ, शूट कर रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं बड़ा बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ। बनाने का मूड नहीं था मुझे शूट करने का, लेकिन फिर सोचा कि चलो ब्लॉग बना ही लेते, थोड़ा थोड़ा करके बन जाएगा। एक साथ नहीं हो पाता है, जल्दी नहीं जाता है वीडियो, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो फिर मन से उतरने लग जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं शाम से ब्लॉग शुरू की। छत पर से शूटिंग करने के बाद मैं नीचे आई, तो सोचा चलिए थोड़ा सा ये स्नैक्स बना लेते बच्चों लोग के लिए। तो यहाँ पर वो जो बड़ा मैंने छान रही हूँ, तो मैं जैसे जिस हाल में थी मैं उसी तरह आ गई आप लोग के सामने, कैमरा के सामने। क्योंकि मैंने कहा कि मुझे शूट करने का कुछ मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है हाथ का, तो मैं दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा दर्द रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा था, मन अंदर से। तो अभी मैं जो बड़ा बनाऊंगी और उसके साथ मैं बनाऊंगी चटनी ये स्पेशल है, दही पुदीने वाली चटनी, बहुत मजे की बनती है। कोई बड़ा के साथ बना के खाइए। तो मैं इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी बहुत जल्द। और अभी तो लॉकडाउन खत्म हो गया है, अनलॉक हो गया है, लेकिन फिर भी एहतियात तो करना जरूरी है। मार्केट का सामान उतना नहीं लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करेंगे कि हम जो भी नाश्ता स्नैक्स बच्चों लोग को शाम का, इवनिंग टाइम का जो बच्चा खाना पसंद करते हैं, मैं उसी के मुताबिक स्पाइसी कुछ बना देती हूँ, तो बच्चे के हिसाब से उनके। तो ये रहा मेरा चटनी बनके तैयार हो गया है। बहुत मजे की लगती है, बच्चे लोग बहुत पहले बोल देते मम्मी ये बना रही हो तो चटनी बना देना, दही वाली पुदीने दही की चटनी बना देना। हम बोले ठीक है। तो अभी अब इस तरह से मेरा काम चल रहा है, तो आप माइंड मत कीजिएगा, मैं जिस हालत में थी उसी तरह आ गई। तो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो इस तरह से स्पाइसी उसमें डाल देना है कुछ, और चटनी तैयार। तो यहाँ पर बड़ा तैयार हो गया, तो इसे मैं अभी डिश में निकाल लेती हूँ। और अभी तो देखिए मेरा दुपट्टा नहीं मिला था, इसलिए जो दुपट्टा सामने पड़ा हुआ था मैंने उसी
बर्तन में डाल दिया। तो इस तरह से मेरा काम चल जाता है और शाम के टाइम में थोड़ा-सा लेट के उठी थी तो थोड़ा-सा मन भारी भी लग रहा था और चलिए मैं अभी बच्चे लोग को स्नैक्स दे देती हूँ। ये देखिए मेरा मकई था लेकिन हम ला के रखे थे बच्चे लोग लॉकडाउन में कभी भी पॉपकॉर्न खाने का मन करे तो मैं दूंगी बना करके। तो लेकिन अभी इसमें देखिए थोड़ा सा कीड़ी लग गया है, काला काला सूंढा, हम लोग सूंढा बोलते हैं। तो कल इसे धूप में डालूंगी, कल धूप में डालने के बाद इसे पॉपकॉर्न बनाएंगे। और ये हो गया है रेडी मेरा। तो देखिए बच्चे लोग को सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया बच्चों लोग के लिए बड़ा साबूदाना बड़ा जो बनाया था, दूसरे ट्रिक से बनाया। इसका रेसिपी मैं जरूर इंडियन टेस्ट भी थी यासमीन में डालूंगी, आप जरूर देखिएगा। ये बहुत मजे की बनती है, बहुत टेस्टी रहता है। शाम का स्नैक्स के रूप में आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने बच्चे लोग को दे दूं खाने के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट डे आज सैटरडे है और मैं सैटरडे को डॉक्टर के यहाँ आई हुई हूँ। तो मैं डॉक्टर के यहाँ क्यों आई तो आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा ईद का ब्लॉग देख के कि मेरा एक हाथ बहुत फूला हुआ है और मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत होता है। तो डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा के गए थे तो बोला था 1 घंटा के बाद आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 घंटा हो गया बैठे हुए, लेकिन मेरा नंबर अभी तक आया नहीं था। तो मैं देखिए मेरे हस्बैंड भी साथ में बैठे हुए हैं और लॉकडाउन नियमों का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। और कुछ शॉपिंग की जो आपको दिखा रही है तो वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर साइड से थोड़ा सा, हमने तो सोचा था कि कोरोना वायरस लेके कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, लेकिन फिर भी हमें आना पड़ गया। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि दर्द बहुत ज्यादा था। दिखा रही हूँ कि डॉक्टर क्लिनिक में किस तरह सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। सभी को एक दूसरे से दूर मास्क लगाना अनिवार्य है। पटना के हर क्लिनिक में इस तरह का निर्देश चिपका दिया गया है ताकि कोई पेशेंट आए तो इसका पालन करना जरूरी है। क्लिनिक से निकलने के बाद अब मेडिसिन मेरे हस्बैंड ले रहे हैं तो मैं बाहर खड़ी हूँ। लॉकडाउन टूटते ही मार्केट खुल चुका है, सारा दुकान सज चुकी है, लेकिन आदमी अभी रोड पर कम है। तो यहाँ पर अनरसा बिक रहा है, थोड़ा गरम गरम अनरसा, मुझे बहुत अच्छा लगता है चावल का अनरसा, तो मैं अनरसा थोड़ा सा ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए जनरल स्टोर गए, यहाँ पर भी लोग हैं लेकिन थोड़ा कम कम है। लेकिन कुछ सामान लेने गई, लेकिन यहाँ पर जो सामान मैं खोज रही थी वो नहीं मिला। मैं टेम्पो में बैठी हुई तो दिखा रही हूँ कि देखिए कितना कम भीड़ है, टेम्पो में भी कम भीड़ है। टेम्पो चल रहा है, लोग कम है रोड पर, तो टेम्पो में भी सवारी कम मिल रहा है। लेकिन लोग कोरोना लेके अपने आप को हिफाजत कर रहे हैं। पटना के सिटी कोर्ट के पास से गुजर रहे हैं, यहाँ पर भी कितनी भीड़ रहती थी, दुकान सब पूरी खुली रहती थी। यहाँ पर एक जलेबी का फेमस दुकान है, वो सारा भी करीब करीब खुला है, कुछ बंद है। तो देखिए कितना कम। तो अभी हम गाय घाट पुल के नीचे आ चुके हैं, ये हमारा गांधी सेतु पुल है और यहाँ पर कितना भीड़ लगा रहता था, टेम्पो आवाजाही और जाम लगी रहती थी। अभी करीब करीब देखिएगा कि टेम्पो भी कम चल रहा है, लोग भी पैसेंजर कम है और आपको देखने से अंदाजा लग रहा है कि लॉकडाउन का किस तरह पालन हो रहा है। भाई ये तो सैटरडे का नज़ारा है, मंडे से देखिए क्या हाल होता है। 8 तारीख से पूरा तो मार्केट खुलने की चांस, लेकिन आज देखिए लोग जहाँ ज्यादा भीड़ रहती थी आज सन्नाटा। गांधी सेतु पुल के नीचे का जो सामने देखिए हाजीपुर जाने का रास्ता दरपीपा पुल पड़ता था, लेकिन अभी यहाँ पे भीड़ रहता था टेम्पू का, सिटी बस का, लेकिन अभी सब सन्नाटा है। तो अब हम चले अपने घर की ओर, हम लोग मास्क लगाए हुए हैं। मीना बाजार जाने का ये रास्ता है, सामने मंडी, सब्जी मंडी है, फल मंडी है, लेकिन अभी सन्नाटा है दोपहर लेकर के। तो ये कुम्हरार जाने की रास्ता है, तो इधर से हम लोग चले अपने घर की ओर। देखिए किस तरह से सन्नाटा हो रहा है कोरोना लेकर। घर से निकले थे करीब 10:30 बजे और अभी बज रहा है 3। तो हम घर चलते हैं क्योंकि मेरे पेट में चूहा कूद रहा है और हमें लग रहा है भूख। तो बच्चे भी भूखे होंगे, घर चल के पकाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो घर सारा सामान यहीं पर रख दिया है, जब तक इसे सैनिटाइजर नहीं कर लेते हैं हम, तो इसके साथ ही सैनिटाइजर कर देते हैं हम। अभी थैला को ऊपर कर देंगे, सामान निकालेंगे तो फिर करेंगे हम। तो अभी आने के बाद जितना भी शॉपिंग किया था मैंने, वो सारे चीज को अभी मैं अच्छे से क्लीन करना है, क्लीन करके सबको साइड रख देना है, ताकि बच्चे लोग खाने भी खोजने लग जाते हैं। तो इस तरह से सारा चीज को मैं धो लिया, पहले से सबसे पहले सैनिटाइजर करके छोड़ दिया थोड़ा देर तक, उसके बाद फिर सबको अच्छे से वॉश कर रहे हैं, ताकि वॉश करने के बाद फिर इसे पोंछ के फिर सुखा के रखूंगी मैं। तो इस तरह से एक एक सामान को अच्छे से वॉश करने के बाद, अच्छे से साफ करने के बाद, अच्छे से पोंछ के सुखा के फिर हम यूज करते हैं, ताकि कोई भी सामान बाहर से आए हमें इत्मीनान रहता है कि मैंने इसे अच्छे से क्लीन किया, ताकि बच्चे लोग आराम से खा सके। इसलिए मैं किचन में कोशिश करती हूँ कि कम से कम धोऊं। ये रहा मेरा कस्टर्ड पाउडर का पैकेट, इसे भी साफ कर लिया है। और फिर जो भी मैंने पनीर, मिठाई सभी को लाया था, सभी को पॉलिथीन से ऊपर से धो दिया। मिठाई तो इसे धो नहीं सकते थे, लेकिन पॉलिथीन पैक था तो मैंने पनीर धोया, फिर ये मेरा रसगुल्ला है इसे भी धो लिया।
तो चलिए इस तरह से करके क्लीन कर लिया मैंने। तो डॉक्टर क्लीनिंग के साथ साथ मेरा कुछ शॉपिंग रहता है, बच्चे लोग घर में रहते हैं तो कुछ उन लोग के लिए ये रहा मेरा चॉकलेट कोटिंग का डिब्बा, इसे भी मैंने धो लिया साफ से। और ये जितना भी मैंने शॉपिंग किया वही सब सामने है। तो इस तरह से सब क्लीन करके सब देखिए ये मेरा कोन भी लिए हुए थे, तो बच्चे लोग अभी आइसक्रीम खाएं। कोन आने के बाद बच्चे लोग को सॉफ्टी कोन आने के बाद बच्चे लोग को आइसक्रीम खाना है। तो अभी मेरे पास बचा हुआ इतना आइसक्रीम है, तो चलिए इसको भर के पहले लोग को दे देते हैं। तो ये मेरा आइसक्रीम 4-5 दिन से बना के रहता है तो वो सॉफ्ट रहता है, लेकिन उसे 5-6 दिन से ऊपर हो गया था तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो स्पून से नहीं निकल रहा। फिर भी मैं इसे निकाल के बच्चों लोग को सॉफ्टी में तो सॉफ्टी में करके दूंगी, ताकि बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है ये आइसक्रीम खाने के लिए। और इस तरह से मैं भर के उन लोग को देना चाह रही हूँ, ताकि बच्चे लोग जो बाहर का मजा भूल गए आइसक्रीम का वो खाए। आइसक्रीम ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी काय कौन लेकर आए थे, सोचे थे आइसक्रीम जमाए नहीं, तो बच्चे लोग बोला आज ही खाना है। तो जो बचा हुआ था मेरे आइसक्रीम, तो मैं उसी का आइसक्रीम बना के दे दिया, इसलिए बहुत देर से पहले से जमा हुआ है। ये रहा रूह अफ़ज़ा एक का। साफ करके सैनिटाइजर करके मैंने सारा सामान यहाँ पर रख लिया है। ये कस्टर्ड पाउडर है मेरा, मैं एक बार ले आती हूँ, मेरा 6 महीना तक आराम से चलता है। ऐसे तो मैं जुगाड़ू कस्टर्ड का हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब ये कस्टर्ड मिल जाता है तो मैं ये कस्टर्ड ले आती हूँ। ये मेरा चॉकलेट कोटिंग है जो हमेशा लाती हूँ। मेरा अक्सर आप देखे होंगे कुकिंग वाला रेसिपी में भी मैंने इसी चॉकलेट का इस्तेमाल किया था। लिची विची टोटल और वो पनीर रसगुल्ला ये सब अभी मैं ला के रख देती हूँ थोड़ा बहुत, तो इस तरह से मेरा काम चल जाता है। अभी मैं फ्रेश होकर के लंच करने के बाद बैठी हूँ। लंच आज मेरी बेटी ने बनाया था खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो लंच करने के बाद अभी जस्ट मैं बैठी हूँ और मैंने अच्छे से मुंह हाथ धो लिया था, नहाया नहीं था, कोई बात नहीं है। और ऐसे बदन में कपड़ा चेंज कर लिया मैंने और फ्रेश हो गई मैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ बैठी हुई और सारा चीज मैंने सैनिटाइजर कर दिया। साफ सुथरा करने के बाद बच्चे मेरे लंच बना दिए थे। वो खिचड़ी आज बना था, सैटरडे था, खिचड़ी था, तो मैं वहां पर का नहीं कर सकी क्योंकि आए थे तो 3 बज गया था मेरा। और मैं यहाँ से निकली थी 10:30 बजे घर से, तो 10:30 बजे निकली थी। तो डॉक्टर के यहाँ पर थोड़ा सा मैं वहां पर कभी किया है, दिखाऊंगी। तो बहुत एनी टाइम मास्क, उतना देर डॉक्टर के पास बैठना। और जो मैं अपना प्रॉब्लम हाथ का बताई थी, मैंने ईद वाला ब्लॉग में दिखाया था कि मेरा ये हाथ, तो डॉक्टर ने कहा कि ये आपका जाम हो रहा है अंदर का झिल्ली, तो आप इसका एक्सरसाइज करते रहिए। तो वो मैं इस तरह करके एक्सरसाइज करना है, एकदम जबरदस्ती करना है, ताकि आपको ये चीज रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से मेरा आज का सारा दिन गुजर गया। आज सैटरडे है और देखिए ये ब्लॉग किस टाइम जाता है। जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करेंगे लोड करने का। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए अब ये ब्लॉग को मैं ज्यादा लंबा नहीं टालूंगी, ज्यादा लंबा कर देने से तो फिर लोग देखना नहीं चाहेंगे। तो फिर आपसे अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज, बाय।